नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों से निकली शिव बारात। श्रद्धालुओं सहित सभी देवी देवताओं के स्वरूप व शिवगण हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, विधिवत किया पूजन अर्चन। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। और शिवरात्रि के अवसर पर छोटी पियर स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में विविध अनुष्ठानों संग हुआ पूजन अर्चन। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों से शिव बारात निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं सहित सभी देवी देवताओं के स्वरूप व शिवगण शामिल हुए। महाशिवरात्रि पर शाम होते ही अपने तय वक्त पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से शिव बारात निकाली गई। मैदागिन से निकली बाबा की बारात में काशीवासी बाराती बने। शिवजी की बारात में देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और औघड़ शामिल हुए। सभी नाचते झूमते चल रहे थे। मैदागिन से बाबा विश्वनाथ दरबार के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकली। शिव बारात बाबा विश्वनाथ दरबार में पहुंची, जहां भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वहीं बारात में लाग विमान और वाद्य यंत्रों के साथ जब बारातियों का रेला सड़कों पर उतरा तो हर कोई इस नजारे को देखने हेतु आतुर दिखा। बारात में हर हर महादेव के उद्घोष संग मां भारती के जयकारे भी लगे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, भूत पिशाच, ढोल, नगाड़े, बैंड बाजों ने बारात को भव्य रूप दिया। बारात दारानगर, मैदागिन चौक, बासफाटक होते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचकर समाप्त हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आज जो है काशी विश्वनाथ का महाशिवरात्रि का पर्व है। आज के दिन जो है बाबा विश्वनाथ की यहाँ पे बारात निकलती है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हुए हैं दर्शन पूजा करने के लिए। आज जो है बाबा विश्वनाथ का जो है यहाँ पे जो है महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से काशी की जनता को, माननीय अपने मेरे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज काशी के अंदर जिस तरीके से अद्भुत इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे इस पतित पावनी गंगा के तट पे शिव बारात को लेकर हम काशीवासी आज निरंतर चलते चल रहे हैं और इसी के साथ मैं अपने देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, इस बनारस के लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह काशी की परंपरागत बारात मैदागिन चौराहे से उठी है और ये निरंतर चलती रहेगी। सारे काशीवासी भांग और ठंडाई पी के शिवरात्रि का अनुष्ठान करते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ निरंतर चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में महावीर मंदिर अर्दिली बाजार से शिव बारात निकाली गई। इस अवसर पर 5 अर्चक द्वारा भव्य आरती की गई। इसके बाद शिव बारात निकली। इस अवसर पर बग्गी में सवार भगवान शंकर का स्वरूप सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं भक्ति गीतों की धुन पर भक्तगण नाचते झूमते बाबा के गगनभेदी जयकारे लगाते चल रहे थे।
बारात महावीर मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। सबसे बड़ा चीज़ है कि शिवरात्रि के हम सभी पत्रकार और छायाकारों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। उनको ताकत मिले, एनर्जी मिले और वो सच का सामना करे और जनता के सामने समझ रखे। महाशिवरात्रि के इन सभी पत्रकारों का हार्दिक बधाई करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम महावीर मंदिर से कई वर्षों से शिव बारात निकलता आ रहा है। शिव बारात का निकलने का मुख्य कारण अब इस समय और हम लोग इसको विशाल रूप से करने लगे, क्योंकि मोबाइल और तमाम चीज़ें आने से युवा वर्ग कुछ कटने लगे समाज से भी। वो अकेलापन महसूस करने लगे और अकेलापन को दूर करने के लिए ये शिवरात्रि को हम लोग बड़े विशाल रूप से करते। कम से कम उनके गार्जियन और उनके परिवार के लोग बाहर लेकर के आए और उन चीज़ को दिखलाए कौन यहाँ क्षेत्र का सभासद है, कौन हमारा भाई है, कौन चाचा, को बहन है, कौन बिटिया है। ये लोग देखने से उससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को समाज को जाएंगे, समाज को बांधने का काम भी इस शिव बारात में किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपरिवार काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और विधिवत बाबा का पूजन अर्चन किया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपरिवार बाबा विश्वनाथ के दरबार में विधि विधान के साथ दर्शन पूजन कर रुद्राभिषेक किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अचानक आगमन से सुरक्षाकर्मी व्यवस्थाएं करते नजर आए। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बुधवार को जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की शाखा से चुनाव को देखते हुए भव्य मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए पहले मतदान फिर जलपान का नारा देते चल रहे थे। रैली का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य ने किया। ये रैली जगतगंज से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए विद्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने बच्चों को संबोधित किया और कहा कि मतदान सबका अधिकार है, इसलिए आप अपने घर से लेकर आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए ताकि अच्छी सरकार के लिए 100% मतदान हो सके, तभी विकास संभव है। इस मौके पर शेषमणि पांडे, मोनिका यादव, पूनम अरोरा, अमित तिवारी, प्रियंका सिंह सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं व अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, 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 सबसे पहले सारे काम छोड़ दो। आज की इस तरह का जागरूकता रैली मैडम विद्यालय से निकाला गया। हाँ, हमारे विद्यालय में आज बच्चों के माध्यम से लोगों को अवेयर करना है कि आप जाइए और 100% मतदान करिए। जैसा कि पिछली बार देखा गया कि बहुत कम मतदान हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार काशी की जनता 100% मतदान करे और बच्चों के माध्यम से वो अपने घरों में जाएं, अपने पेरेंट्स को, अभिभावकों को बताएं कि नहीं, आपको मतदान करना चाहिए, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाएं और अपने मताधिकारों का प्रयोग करें। शिवरात्रि के अवसर पर छोटी पेयरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में विविध अनुष्ठानों संग पूजन किया गया। शिवरात्रि के महापर्व पर छोटी पेयरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में भव्य पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सुगंधित पुष्पों से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर महाआरती की गई। पूरे मंदिर प्रांगण को विभिन्न सुगंधित फूल, पत्तियों व विद्युत झालरों से सजाया गया। इस अवसर पर पूरा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के जयकारे व डमरू की ध्वनि से गुंजायमान रहा। वहीं ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच पूजन संपन्न हुआ। आरती के पश्चात भक्तों में देर रात तक ठंडाई व मिष्ठान का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर अनु श्रीवास्तव, शंकर श्रीवास्तव, मंजू, संध्या, पूजा, स्माइली, राहुल, गौरव सहित अनेकों भक्तगण शामिल रहे। जय
श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 चरण का चुनाव खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दल खुद को बहुमत में बता रहे हैं। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करने पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण के बाद पूर्ण बहुमत में आ चुकी है और हम 2 चरणों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट पर भाजपा द्वारा ज्यादा जोर दिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। हम वाराणसी की सभी सीटों पर एक तरह का प्रयास कर रहे हैं और हम सभी 8 सीटें जीत रहे हैं। बता दें कि वाराणसी में अंतिम और 7वें चरण में चुनाव होना है। ऐसे में सभी बड़े नेताओं का जमावड़ा वाराणसी में शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में कई पार्टियों के दिग्गजों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और जनसभा भी प्रस्तावित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दंडी स्वामी संत महात्मा शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर विधिवत पूजन अर्चन के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इससे ये संदेश दिया जाता है कि लोगों में दया की भावना जागृत हो, मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हमारा देश प्रदेश खुशहाल होगा। गुरु जी, आज किस तरह का भंडारा संपन्न हो रहा है? महाशिवरात्रि के महापर्व के उपलक्ष्य में सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव में शिव पार्वती विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में भगवान शिव जी का विशेष भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त काशी के संत और संत महंत महामंडलेश्वर और भक्त सम्मिलित होकर बाबा का प्रसाद सहित आशीर्वाद ले रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। गुरु जी, क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? प्रतिवर्ष आपका ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि लोग सुख शांति समृद्धि उनके जीवन में बना रहे और उनको सही दिशा निर्देश समाज की सेवा करने का सुअवसर मिले और मानव का कल्याण करने का संदेश उनके ऊपर जाए। बीएचयू अस्पताल में जांच मूल्यों में हुई वृद्धि के विरोध में छात्रों ने आईएमएस निदेशक का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक का छात्रों ने घेराव किया। छात्रों ने बताया कि बीएचयू सरसुंदरलाल अस्पताल में होने वाली जांच मूल्यों में काफी इजाफा किया गया है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ बनारस से ही नहीं, दूर दराज से लाखों मरीज इलाज हेतु आते हैं। ऐसे में जांच मूल्यों में इजाफा करना सही नहीं है। छात्रों ने कहा कि हमने इस बाबत निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा है और तत्काल मूल्य वापसी की मांग की है। किस तरह का पत्रक दिए गए तो क्या है? जी, आपको बताएं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने इतिहास में बहुत पूर्ण रखा है स्थान, और मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी लोकहित के लिए, जिसमें इसका चिकित्सालय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे न केवल पूर्वांचल के बल्कि आसपास के कई स्टेट के लोग आते हैं, लाभान्वित होते हैं। गरीब लोग ही आते हैं, क्योंकि जो धनी होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करेगा। तो आपको मैं ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने 50% की बढ़ोतरी की थी पर्ची में। हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया, हालांकि इन लोगों ने वापस नहीं लिया। आपको बता रहा हूँ कि विगत 2-3 दिनों पहले इन लोगों ने एक आर्डर जारी किया है, जिसमें 3 गुने 4 गुने की बढ़ोतरी की है जाँच शुल्कों में इन लोगों ने, जिसमें हॉस्पिटल के लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, और इन लोगों की वजह से विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है। मरीजों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव गरीब मरीजों पर पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने आज डायरेक्टर का घेराव किया और हम लोगों ने उनको यह चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से जल्द तत्काल फीस वृद्धि को इन लोगों ने वापस नहीं लिया तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और डायरेक्टर साहब को हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे। तो डायरेक्टर सर ने क्या आश्वासन दिया? डायरेक्टर सर ने कहा कि हम इस पर तत्काल प्रभाव से कुलपति जी से बातचीत करके
और हम इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोगों ने सीधे कहा कि आप जिससे बात करिए, जो करिए, जो भी इसका जवाबदेही आप लोगों की हो आप लोग तय करिए, और चाहे जो मजबूरी हो हम लोगों की मांगे पूरी हो, लोकहित में निर्णय होना चाहिए। पिछले 2 दिन पहले इस पर फरमान जारी किया गया यहाँ के IMS BHU के द्वारा कि फीस में जो भी जांच का फीस लग रहा है, MRI, CT स्कैन, एक्सरे जो भी, तो यहाँ पे क्या है कि मानवीय मूल्यों के साथ ये बिल्कुल उनके आदर्शों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पर आकर के ये पैसा कमाने का कार्य कर रहे हैं, लगातार गरीबों से पैसा वसूलने का कार्य कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे मानवीय मूल्यों का हनन होने के साथ साथ गरीबों का आर्थिक स्थिति पे भी बिल्कुल यहाँ पे भार पड़ रहा है और लगातार इन्होंने फीस वृद्धि करने का काम किया। तो तत्पश्चात हम लोगों ने पूरा आंदोलन का भी उनको चेतावनी दिया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और जो भी फीस वृद्धि है इसमें तुरंत वापस लिया जाए। लोक परंपरा के अनुसार विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर भगवान शंकर व मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव पार्वती विवाह विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर लोक परंपरा अनुसार किया गया। टेढ़ीनी में स्थित महंत आवास पर बाबा विश्वनाथ के रजत विग्रह का लोकाचार पूर्ण किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर महंत आवास पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रजत प्रतिमाओं का विशेष पूजन के बाद फलाहार का भोग लगा। इसके बाद ठंडाई के साथ फलाहारी व्यंजन का भोग लगाकर संजीव रत्न मिश्र ने प्रतिमाओं का राजसी श्रृंगार किया। सायंकाल बाबा को फूलों का सेहरा लगाया गया। वहीं इस दौरान महिलाओं द्वारा विवाह के मंगल लोकगीत गाते हुए परंपरा का निर्वहन किया गया। आज भगवान शंकर का विवाह है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह जो है, महाराज जो है हिमालय गई थी, हिमवान की बेटी जो है माँ गौरा, माँ और नैना की माँ की पार्वती की माँ का नाम जो है नैना जी, उनके लहे बच्चे से आज विवाह हुआ है। और आज जो है रात में 11:22 पर विवाह से और 12:40 पर सिंदूर दान का ये विधान है। तो हमारे यहाँ जो है बाबा की रजत की चल प्रतिमा है, जिसका विवाह भी ज्वलंत विवाह होगा, और बाबा विश्वनाथ जी और रजत अचल प्रतिमा है शिवलिंग, उसका जो है रात में जो है रात भर चारों भोग की आरती रहेगी, सप्तऋषि आरती उसके अंदर किया जाएगा। आज रात भर जो है हमारे पुजारी सब करने वाले उसमें बैठे रहेंगे और बाबा को जो है विवाह के मोहर लगाएंगे और इस तरह से सब चलता रहेगा। भक्तगण जो है आज विवाह को देखने के लिए व्रत हैं और सभी लोग फलहार लेकर के भेजते हैं और ठंडई भंग चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष है। बाबा विश्वनाथ की भक्ति और शक्ति के बहुत बहुत कल्याण है। आज का दिन जो जागेगा उसे बाबा बहुत कुछ अमल, और जो नहीं जाग पाता अगर उसमें है बीमार है अस्वस्थ, उसके लिए तो क्षम है कि बाकी लोग जागे, बाबा का जो है खूब भजन करे, भोजन करे और बाबा के लिए नाम ले रात भर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिवोहम, इस तरह से अपने रात का जागरण कर। रात में जागृति का जागरण का बड़ा ही फल है, क्योंकि जैसे विवाह में लोग अपने परिवार को देखते हैं, उसे विवाह में सबको बाराती के रूप में जाके मंदिर में विराजमान होकर चारों तरफ जो है या जिस भी शिव मंदिर हो उसको जाके देखना चाहिए। आज विवाह है, जाके बेलपत्र मदार जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति हो वो जाके चढ़ावें। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। विश्व के अंदर आज शिवरात्रि मनाई जा रही है, हिंदुस्तान भर में ये बड़ा ही अद्भुत पर्व है। इसको भगवान शंकर का विवाह चूँकि हुआ है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को धन्यवाद देता हूँ, पुलिस, सारे मीडिया कर्मी, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों को कि इसको जो सुचारू रूप से संचालन करके इतने बड़े कॉरिडोर के अंतर्गत। मुझे दुख इस बात का है कि चूँकि अब जो है कुछ लोग भ्रम में से हैं कि लोग बाबा के कॉरिडोर देखने आए हैं, तो जो कॉरिडोर के देखे उनको मैं समझाऊंगा, आप बाबा को देखिए, कॉरिडोर तो बनता भी। रामनगर क्षेत्र में उल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस दौरान भव्य शिव बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जब समूचा देश शिवमय हो जाता है। इसमें काशी की तो बात ही निराली होती है, वहीं रामनगर में भी इस दिन एक अनोखा एवं अनूठा उत्साह देखने को मिला। रामनगर के साहूपुरी में लोक प्रसिद्ध व्यास मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। इस दौरान कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन कर उनका अभिषेक किया और जीवन मंगल की कामना की। इसी कड़ी में रामनगर क्षेत्र से भव्य शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में सभी देवी देवताओं सहित शिवगण शामिल हुए, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे।
विभिन्न मार्गों से गुजरी शिव बारात का रामनगर के प्रबुद्धजनों व व्यापारियों और राजनीतिक दल द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान देर शाम रामनगर त्रिपोलिया में बने मंडप में भगवान शिव व मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान सभी भक्तों ने प्रसाद व ठंडई का आनंद लिया। कचहरी अंबेडकर पार्क से मतदान के प्रति जागरूकता हेतु रैली निकाली गई। बुधवार को कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क से अधिवक्ताओं ने मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली। इस दौरान विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियों और नारों के माध्यम से अधिवक्ताओं ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी सपा के साथ गठबंधन कर मैदान में है और उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करते हुए सपा की नीतियों से अवगत कराया जाए। समाजवादी पार्टी के साथ में 19 जनवरी को हमारा गठबंधन हुआ है, बिना किसी शर्त के और बिना कोई सीट लिए। हमारी पार्टी पंजाब में एक सीट पर लड़ रही है और हमारी पार्टी मणिपुर में एक सीट पर लड़ रही है, लेकिन यहां हम गठबंधन में शामिल हैं और 20 जनवरी से ही हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। 5 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, 6ठे 7वें का होना है, इसलिए मैं पिछले 7 दिन से यहाँ बनारस में हूँ। बनारस, मऊ, अभी मैं चंदौली होकर आया हूँ, गाजीपुर वगैरह इस पूरे मंडल में हम लोग देख रहे हैं। आज किस तरह का आप लोग ने ये कार्यक्रम? देखिए, आज हमारा कार्यक्रम है, हम यहाँ से सारे साथी इकट्ठे होके, एडवोकेट साथी अपनी मोटरसाइकिल पे, पैदल गाड़ियों से इस शहर में मार्च करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जिस सरकार ने 5 साल में इस देश के लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है, उस सरकार से मुक्ति पाना जरूरी है। तो बदलाव के लिए इस बार लोग वोट दें, उस सरकार को, उस पार्टी को वोट दें जो आपकी बात कर रही है, जो आपके लिए काम करने की बात कर रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे विधवाएं हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, उन सबके लिए जो काम करने की बात कर रही है। और वो आज की तारीख में है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और गठबंधन। उनका आप मैनिफेस्टो देखेंगे, वो सारी चीजें आप सबको पता ही हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों से निकली शिव बारात। श्रद्धालुओं सहित सभी देवी देवताओं के स्वरूप व शिवगण हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, विधिवत किया पूजन अर्चन। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। और शिवरात्रि के अवसर पर छोटी पियर स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव मंदिर में विविध अनुष्ठानों संग हुआ पूजन अर्चन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।